मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा ऑनलाइन क्लासेस रसायन विज्ञान में पार्ट 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे आज आणविक कक्षक सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें 11वीं क्लास के साथ साथ नीट IIT के लिए भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसी अणु की संरचना के बारे में, प्लस उसके बंध कोटि के बारे में, उसके चुंबकीय गुण के बारे में और उसमें उपस्थित युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो कुछ तथ्यों की व्याख्या संयोजी बंध सिद्धांत नहीं कर सका, उस तथ्यों को व्याख्या करने के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस कक्षक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, परमाणुओं में स्थित परमाणविक कक्षकों के समान अणुओं में उपस्थित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नंबर 2, जब दो परमाणु कक्षकों के मध्य बंध बनता है तो बंध बनकर एक आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट हमारा इसका है, परमाणुक कक्षकों के तरंग फलन के संयोग से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जिस आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है हम उसे बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक, तो जिसकी कम होती है, जिसकी अधिक होती है उसे बोलते हैं हम आबंधी आणविक कक्षक। इस आणविक कक्षक के द्वारा हम किसी भी अणु के आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक ये परमाणविक कक्षक है, ये एक परमाणविक कक्षक हमारा ये है। अगर हम आणविक कक्षक की बात करें तो आणविक कक्षक में एक ऊपर हो जाएगा, दूसरा हमारा जस्ट नीचे हो जाएगा। ये इसे हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे AO से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और इन दोनों के मिलने से दो आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हम उसी संख्या में इनमें भरेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग में जाएंगे, दूसरे एंटी बॉन्डिंग में। तो ये हमारा जो नीचे वाला होता है ये हमारा बॉन्डिंग होता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s स्क्वायर से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर से। तो टोटल मिला के जो पहले हमारा इधर एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटलों को मिलाने के बाद 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अपवाह और हुंड के नियम के द्वारा ही भरे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसका क्या है, नाइट्रोजन तक अगर हमें किसी अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उसके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। पहले हमारा आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में आएगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसका सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद पाई 2p x बराबर पाई 2p y। इसके जस्ट बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा 2p z। अब ये हमारे बॉन्डिंग हो गए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में जो बताई थी कि सिग्मा पाई बॉन्ड, तो जो SS होता है वो तो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड आएंगे। लेकिन P जो होता है सिग्मा के साथ साथ पाई बनाता है, तो इसलिए हम पाई में जो इंक्लूड करते हैं, जो P होता है P में हम पाई इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारे बॉन्डिंग हो गए। जितनी संख्या में बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उतनी ही संख्या में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब इसके आधार पर जो हमने ये मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, इसी के बेस पर हम अब इसका एक आरेख तैयार करेंगे कि मतलब ये इसे कैसे फिल किया जाएगा, कि एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे एक छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये N2 दिया है तो N2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इन दोनों की संख्या के स्थान पर हम K और K का इस्तेमाल कर सकते हैं। K कोस जो होता है, K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने K और K यूज कर लिया। इसके जस्ट आगे हम लिख सकते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s और हमारा यह बन जाएगा पाई 2p x बराबर पाई 2p y और सिग्मा 2p z। इसके जस्ट आगे तुम लोग आ जाएगा हमारा यहाँ पे पाई
स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा स्टार 2p z। इनके द्वारा हम किसी भी अणु का बॉन्ड ऑर्डर भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात बंध कोटि हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो बंध कोटि ज्ञात करने के लिए भी हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे NB माइनस Na/2। अब NB क्या है? NB जितने भी हमारे स्टार से अलग हैं, जैसे कि सिग्मा दे रखा है, विदाउट स्टार, जैसे ये हमारे इसमें हमें बॉन्डिंग निकालने हैं तो 2 2 4 2 6, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए इसमें, जैसे ये हो जाए हमारा, अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर याद करना है। तो NB में केवल वही संख्या आएगी जो स्टार के बिना है। तो NB कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 माइनस Na का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारे ये है N 1 2 3 4 8/2, तो ये 0/2 ये आ जाएगा। लेकिन हम जैसे मॉलिक्यूल से उसका निकालेंगे तो उसके हम अलग तरीके से निकालेंगे। एक ये ओवरऑल मतलब बता दिया है कि NB क्या है, Na क्या है, मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो अंतर का जो आधा होगा वो उसके बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब हमें इसे देखना है कि हम इसे आरेख में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले हमारा ये है तो हम पहले इसका ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हमने पहले क्या करा, एक ऑर्बिटल हमने 1s का बनाया, ये आपका 1s का ऑर्बिटल है। तो 1s का ऑर्बिटल हमने तैयार किया जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हमें इसका आरेख तैयार करना है। 1s, ये हमारा 1s है, ये भी हमारा 1s है। अब हमने क्या कहा था कि ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, अर्थात परमाणविक कक्षक है, तो ये भी परमाणविक कक्षक होगा। मान लो ये इस नाइट्रोजन का है, ये इस नाइट्रोजन का है, तो यहां पर इन दोनों नाइट्रोजन को मिलाने के बाद N2 बना। अब ये जो ऑर्बिटल है हमारा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, आणविक कक्षक होगा। ये परमाणविक कक्षक होंगे, ये आणविक कक्षक होंगे। तो पहले हमारा 1s आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले इसके अकॉर्डिंग, ये आया हमारा सिग्मा 1s है, क्या है? सिग्मा 1s है, तो यहां पर सिग्मा 1s आ जाएगा। दूसरा क्या है हमारा? सिग्मा 2s, तो हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा 1s। इसके जस्ट बाद हमारी कंडीशन ये आती है 2s वाली। तो हम क्या करेंगे, दूसरा कक्षा s का बनाएंगे, ये जस्ट ऐसे, तो ये हमारा 2s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा। यहां पर हमारा ये ऑर्बिटल आ जाएगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो बन रहे हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो नीचे हमारा बॉन्डिंग आएगा सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। अब इसके जस्ट बाद हम तैयार करेंगे p की कहानी। जो p है, तो p में हमारे कक्षक होते हैं, उनकी संख्या बेटे 3 होती है। कितनी होती है? 3, 1 2 3। तब px, py और pz। सेम इसी कंडीशन में हम यहां पे लगाएंगे 3, px, py, pz। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर ये दो कक्षक बिल्कुल बराबर हैं, तो इन दो कक्षकों को जस्ट नीचे लगाएंगे हम इस प्रकार से। इसके जस्ट ऊपर सिग्मा 2pz आ जाएगा और आगे चले। अभी तो ये तो हमारे बॉन्डिंग हो गए, इसके जस्ट ऊपर एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पहले ये तो आ जाएंगे, फिर ऊपर हमारा बॉन्डिंग आ जाएगा। इन्हें मैं मैच कर, तो ये हमारा पाई 2px, पाई 2py दोनों बराबर होंगे। ये हमारा सिग्मा 2pz होगा। ये हमारा पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2pz बाई ये सिग्मा 2pz। अब हमें इन्हें कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे H2 अणु को लेंगे। ये H2 अणु है। इस H2 अणु को आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पे हमें इसका बंध ऑर्डर बताना है, इसका स्थायित्व बताना है,
इसका चुंबकीय गुण बताना है। और एक बात और, वह परमाणु, अणु या आयन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, या अयुग्मित एक भी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वह हमारा अनुचुंबकीय होगा। अगर हम इसकी बात करें, H2 अणु की बात करते हैं। H2 अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s1 होगा। अब एक हाइड्रोजन का 1s1 है, तो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो H2 के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या की हम बात करें तो वो कितनी, अगर एक हाइड्रोजन एक रखती है तो 2 कितने रखेंगी? 2। हम लोगों ने परमाणु संरचना में पढ़ा था कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तो वो केवल एलिमेंट का था, मतलब सिंगल तत्व का था, लेकिन ये अणु का है तो ये अलग होगा। अगर इसका 1s है तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो ये हमारा बन जाएगा H2 इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो पहले हमारा सिग्मा 1s, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे। पहले लो ऑर्बिटल में, उसके बाद हाई ऑर्बिटल में। तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s0। अब हमने ये सिग्मा स्टार क्यों बनाया? यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर मिलेंगे तो वहां पर 2 आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। एक हमारा बॉन्डिंग होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करेंगे BO से। तो ये फार्मूला लगेगा NV माइनस Na/2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बैठ जाएगा? यहां पर अगर हम बात करें तो NV कितना है? NV अर्थात बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं? यहाँ पे केवल 2 हैं, तो 2। और Na की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि स्टार में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा कैसा हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो जाएगा इसका 2 - 0/2 अर्थात 1। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हाइड्रोजन हमारा इस प्रकार से बना होता है, मतलब हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड की संख्या होती है वो केवल सिंगल होती है। अब बात करते हैं चुंबकीय गुण की। तो चुंबकीय गुण कैसा होगा इसका? अब इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। मैंने बताया था कि वह परमाणु, अणु या आयन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा वो हमारा अनुचुंबकीय होगा। लेकिन H2 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा सिंगल नहीं है, अर्थात अनपेयर्ड नहीं है, तो ये होगा हमारा प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा ये? प्रतिचुंबकीय। अब बात आती है कि इसका आणविक आरेख कैसे बनाएंगे। तो आणविक आरेख हमने क्या, ये तो हमने पूरा 20 तक का फिल किया, सॉरी ये 20 तक का फिल किया है। इसमें क्या है, जैसे ये 20 तक का है, लेकिन हमारे पास तो केवल ये दो कक्षक हैं, एक ये वाले, तो हम केवल इन्हें बना लेंगे। तो हम पहले लेंगे ये एक हाइड्रोजन, ये हमारा 1s1 होगा, दूसरी हाइड्रोजन का 1s1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। इसकी वैल्यू होगी +1/2, इसकी वैल्यू होगी -1/2। तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा, ये इसका जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस के तो मिलेंगे नहीं, प्लस और माइनस के मिलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बन जाएगा हमारा H2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा सिग्मा 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा स्टार की जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे 1s0, क्योंकि यहाँ पर फिल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब H2 हो गया। H2 के जस्ट बाद हम बात करते हैं हीलियम की, He2, हीलियम का अणु। अब हीलियम, एक हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की, एक हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो होती है 2। और He2 के पास, He2 अर्थात हीलियम के अणु में इलेक्ट्रॉन की
संख्या 2 + 2 = 4। He अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो केवल सिग्मा 1s2 था, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो सिग्मा स्टार 1s2 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब बात आती है बंद कोटि की। तो बंद कोटि वही Nb - Na/2। Nb की संख्या कितनी है? ये आपके Nb है और ये आपका Na है, तो कितना है? ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, तो 2 - 2/2 अर्थात 0 कितना हो जाएगा? 0/2 = 0। तो एक बात और ध्यान रखना, जिस अणु का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है उस अणु का कोई भी स्थायित्व नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका आया था नीट के एग्जाम के अंदर 2020। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित अणुओं में से किसका स्थायित्व नहीं है, तो वहां पर He2 था, Li2 था, C2 था और B2 था। तो मोस्टली इसका आंसर ये था He, मतलब वह अणु, याद रखना, वह अणु जिसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता उसका स्थायित्व भी नहीं होता। चुंबकीय गुण की बात करें तो चुंबकीय गुण में सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इसके पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा। अब इसका हमें आरेख बनाना है, तो इसका आरेख जो बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा ये एक आणविक कक्षक ये हो जाएगा, परमाणु कक्षक एक आणविक ऊपर बना दो, तो ये आपका इंक्लूड हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये आपका बन जाएगा 1s2, ये आपका 1s2, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ये हमारा आ जाएगा ये। तो He2 का जो बनाएंगे हम इस प्रकार से बनाएंगे। और उसके आगे की बात अभी तुम लोगों को समझाता हूँ कि परमाणु क्रमांक 7 से ऊपर कैसे बनाते हैं। परमाणु क्रमांक 6 से ऊपर, अर्थात सबसे हम लेंगे नाइट्रोजन का, N2 का, और ये हार्वर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है। अब N2 अणु है और N2 अणु का हमें बंद कोटि निकालनी है, चुंबकीय गुण निकालना है और ये बताना है कि ये आपका किस, इसकी बंद कोटि निकालनी है, चुंबकीय गुण निकालना है और इसका आरेख बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, जो नाइट्रोजन हमारा होता है, एक नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखाएंगे 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, ये होगा। अब बात आती है कि एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? अगर नाइट्रोजन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन रखता है तो नाइट्रोजन अणु कितने रखेगा? अणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अगर एक 7 रखेगा तो 2 के पास कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या था? परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें किसका निकालना है? अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही लगाएंगे N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर जो आपका 1s2 होता है, तो 1s2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम K से, क्योंकि K को उसके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है, तो K कर लेंगे। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, एक आ जाएगा हमारा बॉन्डिंग वाला, एक आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग वाला, तो ये बन जाएगा तुम लोगों का K.K। ये तो आपकी कहानी पूरी करेगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की, तो इसे तो आप इंक्लूड करेंगे नहीं अब उसमें। इसके बाद हम लिखेंगे सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? और काउंट किए जाएं
तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब देखो हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बंद कोटि निकालनी है। तो बंद कोटि बराबर NB माइनस Na/2। NB अर्थात विदाउट स्टार वाले जितने भी हैं, कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 4 2 नहीं 8, तो NB की संख्या 8 हो गई। Na कितने हो गए? 2, केवल 2 ही हैं, तो बटे 2, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 6/2। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। चुंबकीय गुण की बात करें तो चुंबकीय गुण इसका होगा, इसके सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड हैं, अर्थात जोड़े से हैं, तो इसका जो चुंबकीय गुण ये कैसा होगा? हमारा प्रति चुंबकीय। कैसा होगा? प्रति चुंबकीय होगा। अब हमें क्या करना है? इसका आणविक कक्ष आरेख बनाना है। तो आणविक कक्ष आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? N2 अणु का आणविक कक्ष आरेख। तो N2 का के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x स्क्वायर पाई 2p y स्क्वायर सिग्मा 2p z स्क्वायर। अब इसके बाद जो आएगी हमारी बॉन्डिंग वाली का एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा स्टार 2p z। ये है। अब हमें इसके आधार पर इसका आणविक कक्ष आरेख बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसकी कहानी तो हमने खत्म कर दी। हम तो 1s से स्टार्ट करेंगे नहीं, हम तो 2s से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? ये हमारा बनेगा, ये आपका 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2 और 2 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। तो ये आपका सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2, ये हुआ। इसके जस्ट ऊपर क्या है? इसके जस्ट ऊपर हमारा आएगा पाई 2p x स्क्वायर पाई 2p y स्क्वायर सिग्मा 2p z। तो हम क्या करेंगे? अब हम p कक्षक बनाएंगे, p का आरेख। px py pz 1 2 3, इसमें ये ले लो, अब हमारे ये हैं 1 1 2, ये दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम इन्हें, दूसरा है हमारा, इसके जस्ट ऊपर क्या है? सिग्मा 2pz। तो इसे हम मिला देंगे इस प्रकार से। ये हमारा पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, और ये आपका है पाई स्टार 2px
पाई स्टार 2p/y और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। इसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 6 हैं। अब पाउले का नियम क्या, हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर्ड नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण ना हो जाए। अब ये हमारे हैं आणविक कक्षक, तो आणविक कक्षक से कोई दूसरी है, तो पहले हम इन 2 में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6। अब जो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 3 इधर हैं 3 इधर, कितने 6 हो गए। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन का आरेख बनाएंगे। एक्चुअली यार 3 बनाने होते हैं, लेकिन हमने क्या करा है, हमने स्टार्टिंग वाले जो 2 संख्याएं थी इसे k से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो k कोष होता है, k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो एक हमारा बॉन्डिंग हो जाएगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई। इसलिए मैंने कहां से स्टार्ट किया, 2s से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया है, 2s से। तो आप लोग भी 2s से स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो आणविक कक्षक सिद्धांत आपके 11वीं कक्षा के आधार पर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इस वीडियो को पूरी देखना, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।